अच्छा ये क्लास यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे जो माशाल्लाह सीमेंट की छतें डली हैं तो यहाँ पे इतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बाहर साइड हमने देखा था वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है। और ये दिखा दें। अच्छा ये भी यहाँ पे क्लास है। जी, ये भी बिल्कुल सुबह में यूज़ होती है। बच्चों को जो हम देखें कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बच्चों को तालीम दे रहे हैं और जो यहाँ की ख़वातीन हैं उनको जो हम टेक्निकल सिखा रहे हैं इस बुनियाद पे, ताकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपका बच्चा स्कूल या मदरसे नहीं पढ़ पाएगा। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम एक दिन कराची के लिए। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो के बारे में कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर देगा। वीडियो पसंद आए तो इसको अपने जानने वालों में लाजमी शेयर करिएगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हम अभी मौजूद हैं नासिर गोड, और जैसे आपको पता है अभी कुछ दिनों पहले कराची के अंदर तूफ़ानी हवाएं चली हैं और काफ़ी सारे मकामात जो हैं उड़ गए हैं, किसी घरों की छतें उड़ गई हैं। और जिस स्कूल में अभी मैं मौजूद हूँ उस स्कूल की हालत में दिखा रहा हूँ कि इस स्कूल के साथ भी कोई ऐसी हादसा पेश आया है कि यहाँ पे भी स्कूल की जो है छतें उड़ गई हैं, डेस्कें ख़राब हो चुकी हैं, काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। स्कूल के ओनर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बाकी मालूमात करते हैं कि यहाँ पे आखिर वाक़या क्या दरपेश आया है। ओनर से मालूम करते हैं और आपको बताते हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे क्या वाक़या ऐसा पेश आया है जो स्कूल की ये कंडीशन हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दें। जी, मेरा नाम शाह अमान है और बेसिक मेरा काम मीडिया पर्सन का है। तो यहाँ पे जो आप स्कूल चला रहे हैं इसकी जो हालत हो चुकी है तो इस पे आप अंदाज़ा बताएं कितना नुकसान हुआ है। जी, कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में बारिश हुई है जुमेरात से, लेकिन जो असर वहाँ पड़ा है लेकिन यहाँ से ज़्यादा पड़ा है। तो वही आपके सामने ही सूरत हाल है जो है। सूरत हाल देखें एक अंदाज़ा के मुताबिक यहाँ पे कितना नुकसान हुआ होगा आपको। यहाँ पे देखें हमारी जो छत थी वो अक्सर कमज़ोर हो गई है और बहुत सी गिर गई है। हमारे सोलर वगैरह उड़ गए हैं। सोलर जो छत पे रखे थे सोलर को हमारे नुकसान हुआ है, काफ़ी डेस्कों को नुकसान हुआ है और हमारे ऑफिस का थोड़ा सा सामान का नुकसान हुआ है। तो स्कूल के ओनर से बात कर रहा हूँ, ये बता रहे हैं यहाँ पे जो है काफ़ी नुकसान हुआ है। स्कूल की जो छतें उड़ चुकी हैं और यहाँ पे जो सोलर प्लेट है, आपको पता है कि लोड शेडिंग का बड़ा इशू चल रहा है, तो यहाँ पे सोलर प्लेटें लगाई गई थी, उसका भी नुकसान हुआ है। अच्छा ये बताएं कि आप जो स्कूल चलाते हैं ये अपनी मदद आपके तक चलाते हैं, यहाँ पर कोई ताउन देता है आपके साथ? नहीं नहीं, ये बिल्कुल अपनी मदद आपके तहत चलाते हैं, किसी इदारे का कोई सपोर्ट नहीं है हमें। हम चाहते हैं कि कोई इदारा हमें सपोर्ट करे, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की क्वांटिटी बहुत है। कितनी क्वान्टिटी की बच्चों की? अभी हमारे पास जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं तकरीबन 150 टू 170 हैं, लेकिन तालीम हासिल करने के लिए ना और भी बच्चे आते हैं, लेकिन हमारे पास वसाइल इतने नहीं है कि हम जो है ना उनको कवर कर सकें। तो ये भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है वसाइल की इनके पास कमी है। अच्छा खाली यहाँ पे स्कूली तालीम दी जा रही है या दीनी तालीम भी आप लोग यहाँ पे देते हैं? नहीं नहीं, ये सुबह में स्कूल है और दोपहर में मदरसा भी है। जैसे जो लोग तक किसी बुनियादी तालीम हासिल नहीं कर पाए, किसी ज़िंदगी की परेशानी की वजह से, वो सुबह में आके यहाँ पे तालीम हासिल कर सकते हैं और दोपहर में कुरान और दीन की तालीम यहाँ पे दी जाती है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ऐसे बच्चे हैं जो तालीम अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है तालीम को आम करना चाहिए, लेकिन तालीम को जो बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया है। तो ये भाई जो है यहाँ पे तालीम दे। अच्छा यहाँ पे कुछ फ़ीस वगैरह भी ली जाती है या फ़ीस सबिलिल्लाह आप पढ़ाते हैं? नहीं, ये बेसिकली फ़ीस सबिलिल्लाह ही हमने रखा था और अभी भी फ़ीस सबिलिल्लाह है माशाल्लाह से। लेकिन जो हैसियत रखता है, जो पेरेंट्स हैसियत रखते हैं, उनसे 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ फ़ी लेते हैं हम। बाकी स्कूल जो है, सॉरी मदरसा जो है, बिल्कुल फ़ीस सबिलिल्लाह है। इसके कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। कुरान शरीफ वगैरह भी हम देते हैं। उसके अलावा जो बच्चों को कुछ चाहिए तो वो चीज़ भी हम प्रोवाइड करते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो बच्चे तालीम हासिल करने के लिए आते हैं उनसे आप 50 रुपीज़ बोल रहे हैं? जी तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो बच्चे तालीम हासिल करने के लिए आते हैं उनसे ये 50 रुपीज़, 50 से 100 रुपीज़, मतलब ये ना लेने के बराबर है। वो भी जो हैसियत रखता है उनसे लेते हैं, जो मना कर देता है हम उनसे नहीं लेते। तो माशाल्लाह ये नेकी का काम है। देखें आप लोग जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, इन भाई का हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दें, इनके हाथ जो है बढ़ चढ़ के आप ताउन करें, क्योंकि देखें अगर पाकिस्तान पढ़ेगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। तो पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो ऐसे तालीमी इदारों में आपको भरपूर ताउन करना चाहिए। इनका नंबर मैं आपको बता दूंगा। अच्छा यहाँ पे जो बच्चों को पढ़ाने के टीचर आते हैं क्या उनको भी सैलरी दी जाती है, वो भी आप अपनी जेब से देते हैं? जी जी, स्टाफ को जो हम सैलरी देते हैं वो अपनी मदद आपके तहत देते हैं। मेरी वालदा का फुल सपोर्ट है। मेरी वालदा ही इसको हैंड ओवर करा हुआ है, मेरी वालदा संभालती है। उनकी जो सैलरी आती है और जो मेरे थोड़ी बहुत पैसे आते हैं तो मैं उन्हीं से स्टाफ को संभाल रहा हूँ। बेसिक जो हमारा था काम, जो कि हम यहाँ पे रिहाइश कर चुके हैं, तो यहाँ पे कोई स्कूल मदरसा वगैरह नहीं था, बच्चे ऐसे ही घूमते थे। तो वालदा का मेरा ख्वाब था कि बस यहाँ स्कूल खोलना है और बच्चों को तालीम देनी है। तो दीनी दुनियावी दोनों तालीम हम यहाँ बच्चों को दे रहे हैं। देखिए इंशाल्लाह हमारी भी यही दुआ है कि आपकी वालदा ने जो ख्वाब देखा है
इस इलाके के बच्चों को पढ़ाने के लिए उनका ख्वाब पूरा हो। अच्छा, अब हमें बता सकते हैं आपको इस जगह के अलावा स्कूल में कहाँ पे नुकसान हुआ है? बस ये आए, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलें नाज़रीन, क्या चलते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन है स्कूल की। तो ये भी इनकी एक क्लास है, ये दिखा दें, कैमरा मैन को लेंगे दिखा दें। अच्छा, ये भी यहाँ पे क्लास है? जी, ये भी बिल्कुल सुबह में यूज़ होती है बच्चों को, जो अगर अक्सर बच्चे ओवर हो जाते हैं तो फिर हम उनको यहाँ बिठा देते हैं। और कितनी क्लास है यहाँ पे? यहाँ पर नर्सरी से लेके 8 क्लास तक हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को। अच्छा, और कहाँ नुकसान हो वो दिखा देंगे आप? जी बिल्कुल दिखा देंगे आपको। अच्छा, यहाँ पे जो है अभी लाइट भी नहीं है, फ़िलहाल अंधेरा हो रहा है, लेकिन हम आपको अंदर लेके चलते हैं। अच्छा, एक क्लास यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे जो माशाल्लाह सीमेंट की छतें डली हैं तो यहाँ पे इतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बाहर साइड हमने देखा था वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है। और ये जो स्कूल का यहाँ से स्टोर है, जी स्टोर है। ये स्टोर है, बाकी और भी क्लासें हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ की भी तकरीबन छतें उड़ गई हैं। यहाँ के भी पहले हमने थोड़ा सा कवर करा था छत लगा के, लेकिन वो भी इसका पहली जो बारिश हुई थी तो उसमें वो चली गई थी। और ये जो हमारी जगह है, ये जो अंदर है, हमने टेक्निकल कोर्स वगैरह लेडीज़ के लिए खोला था, जो सिलाई सीखना चाहती हैं, कढ़ाई सीखना चाहती हैं, उनके लिए भी फ़ीस अवेलेबल हमने खोला था। वो भी जो हैसियत रखते हैं वो दे सकते हैं। अच्छा, माशाल्लाह आप यहाँ पे बच्चों को जो है दुनियावी तालीम भी दे रहे हैं, दीनी तालीम भी दे रहे हैं, और जो इलाकी ख़वातीन हैं उनके लिए आपने यहाँ पे सिलाई कढ़ाई का इंतज़ाम भी करा है। तो अंदर आ जाएँ थोड़ा सा, और ये एरिया भी इनको दिखा देते हैं हमारे व्यूअर्स को। और मैं फिर बोलूँगा, देखें ऐसे लोगों को जो है आप लोग जो है भरपूर सपोर्ट क्या करें, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से जो है पाकिस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। जब पाकिस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर होगा तो इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर होगा। ये मैं आपको दिखा दूँ, न्यू नेम ट्री स्कूल के ऑफिस में हम बैठे हुए हैं और स्कूल ओनर शामन हमारे साथ मौजूद है। अब मैं गुजारिश करना चाहता हूँ गवर्नर सिंध काबिल पिसोरी साहब के हाथ, जो कराची नहीं बल्कि पाकिस्तान के बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और ऐसे इदारों को वो भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं गुजारिश करना चाहूँगा अली शेगानी साहब के साथ, जो पूरे कराची की आवाम का दर्द रखते हैं। तो सर देखें, खाना पीना तो देखें होता ही रहता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ऐसे इदारों को आप मजबूत करें, इनको भरपूर आप सपोर्ट करें, क्योंकि देखें जब कराची की आवाम पढ़ी लिखी होगी तो कराची में जो है रोज़गार बढ़ेगा, क्योंकि ये पढ़ी लिखी आवाम ही एक अच्छा माशरा कायम कर सकती है। बाकी ओनर साहब क्या कहना चाहते हैं आपसे, वो सुनते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारे बुलाने पर यहाँ आए और हमारे लिए हमारा दर्द समझा, इन लोगों का दर्द समझा। तो बस मैं आप लोगों का बेहद मशहूर हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को तरक्की दे। आमीन आमीन। हमें भी देखें आपकी दुआओं की ज़रूरत है। और एक बार मैं फिर कहूँगा कि शामन भाई के साथ और इनके स्कूल के साथ जो है भरपूर भरपूर ताउन कीजिए। सर हम तो यही चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट सतह पर हेल्प की जाए, कि हम देखें कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बच्चों को तालीम दे रहे हैं और जो यहाँ की ख़वातीन हैं उनको जो हम टेक्निकल सिखा रहे हैं इस बुनियाद पे, ताकि वो अपने घर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें आगे, उनको कोई परेशानी ना हो आगे आके। जी आगे आके आपको पता है कैसा दौर आने वाला है, तो ये तालीम के बगैर तो ये दौर आने वाला नामुमकिन सी बिल्कुल बात है। शामन सर, आप जो है अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दें ताकि जो हमारे मुखैर हज़रात हैं जो आपके साथ ताउन करना चाहें वो आपसे कांटेक्ट कर सकें। जी मेरा नंबर है 0319388470। बहुत शुक्रिया। तो हमारे नाज़रीन से भी मैं गुजारिश करूँगा, देखें ऐसे इदारों के साथ जो है आप लाजमी कोऑपरेट किया करें, क्योंकि देखें ये आपके और हमारे बच्चों के लिए बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। क्योंकि देखें बच्चे पढ़ेंगे तो माशरा कामयाब होगा। तो उम्मीद करते हैं कि हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा और आप चाहते हैं हम आपके लिए ऐसे अच्छे प्रोग्राम लेकर आएँ। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस प्रोग्राम के बारे में लाजमी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाजमी आगे तक शेयर कीजिएगा और शामन भाई से आप लाजमी कांटेक्ट किएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद इकबाल को दीजिए इजाज़त इस नारे के साथ कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।